आनंदम। दोस्तों, होप, उम्मीद, आशा, ये ऐसे शब्द हैं जो हर घाव पर मरहम की तरह काम करते हैं। जैसे हम आशा करते हैं कि आप सभी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हमें उम्मीद है कि ये कठिन काम आप जरूर कर पाएंगे। आई होप थिंग्स विल बी फाइन वेरी सून। आज की कहानी भी उम्मीद की कहानी है, विश्वास की कहानी है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की कहानी है। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया, रास्ता भूल गया। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। चारों ओर बस रेत ही रेत दिख रही थी। थैले में खाना और पानी दोनों ही खत्म हो गया था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, पर वहां पानी की एक भी बूंद नहीं थी। अब उसे लगने लगा कि अगर अगले कुछ समय में मुझे पानी नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा। पर दूसरी तरफ उसे ईश्वर पर विश्वास भी था कि कुछ तो चमत्कार जरूर होगा कि उसे पानी मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे कहीं दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये भी कोई भ्रम तो नहीं है। वो पहले भी कई बार धोखा खा चुका था। खैर, वो धीरे धीरे बड़ी हिम्मत करके झोपड़ी के पास पहुंचा। प्यास बढ़ती जा रही थी, वो बेहाल हो रहा था। वो झट से झोपड़ी के अंदर गया, पर झोपड़ी तो एकदम वीरान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई भी ना आया हो। पर ये क्या, झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा था। प्यास से तड़पते हुए भी वो हैंडपंप की ओर बढ़ा, पर हैंडपंप तो एकदम सूखा पड़ा था। अब तो वो बहुत निराश हो गया। उसका गला सूखता ही जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पानी से भरी एक बोतल पर पड़ी जो झोपड़ी की छत से लटकी हुई थी। उसने लपक कर बोतल उतारी। वो उसे पीने ही जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि बोतल पर एक कागज चिपका है जिस पर लिखा है, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करो और बोतल वापस भर कर रखना मत भूलना। अब ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी। बड़ा असमंजस था उसे। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो पानी पिए या हैंडपंप में पानी डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो? लिखी हुई बात अगर झूठ साबित हुई तो? लेकिन क्या पता हैंडपंप चल ही पड़े। बहुत सोचने के बाद उसने भगवान का नाम लिया और हैंडपंप में पूरी बोतल पानी डाल दिया। फिर पंप चलाने लगा। 1, 2, 3 और अचानक हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। उसने जी भर के पानी पिया। ऐसा लग रहा था मानो वो पानी नहीं अमृत हो। उसने फिर बोतल में पानी भर दिया और उसे अपनी जगह टांग दिया। फिर उसकी नजर झोपड़ी में रखी एक और कांच की बोतल पर पड़ी जिसमें एक पेंसिल और एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने बोतल से वो कागज निकाला तो उसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा यानी मैप था। उसने पूरा रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस नक्शा अंदर डाल के रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलें भरकर जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसे कुछ याद आया और वो वापस झोपड़ी में आ गया। उसने पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज पर पेंसिल से लिखा, मेरा यकीन कीजिए ये काम करता है। दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद और हौसला हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्थिति जितनी भी मुश्किल हो। आज हम सभी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, पर मन में ये विश्वास भी है, ये उम्मीद भी है कि फिर से एक नई सुबह होगी जो हमारे लिए एक नया उजाला लेकर आएगी। हमें तो बस उस व्यक्ति की तरह ईश्वर पर विश्वास रखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो भी उम्मीद की इस कड़ी में जुड़ते जाएं, स्वयं भी मोटिवेटेड रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। उम्मीद कायम रखिए, अपने प्रयास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आनंदम।